हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल शिव गौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पावर पॉइंट में रिव्यू टैब के बारे में बताएंगे कि आप रिव्यू टैब का यूज कैसे करें पावर पॉइंट में। तो यहाँ पर हमने एक फ़ाइल पहले से बना रखी है, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है, उसको ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, इस तरह से फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ से रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे। रिव्यू टैब में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है स्पेलिंग का। जैसे कि आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं या पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें आप देखते हैं कि आप जब टेक्स्ट को लिखते हैं तो उस टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गलत मीनिंग लिख देते हैं, तो इसकी वजह से रेड एरर आ जाती है। कभी कभी हम लोग सही मीनिंग भी लिखते हैं, तब भी रेड एरर टेक्स्ट के नीचे आ जाती है। तो आप इस रेड एरर को कैसे हटाएंगे? तो यहाँ से हमने पहले यहाँ पर लिख लिया है कंप्यूटर में हमने यहाँ पर ओ नहीं लिखा है, इसलिए ये इसको रेड एरर बता रहा है। तो यहाँ से हम आएंगे, स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे इस तरह से। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आप यहाँ पर इस तरह से, जैसे हमने कंप्यूटर पर यहाँ पर इस तरह से क्लिक किया, अभी हमारा शिव गौरी पर क्लिक था, तो इस तरह से हम शिव गौरी पर ही क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है शिव गौरी, यहाँ पर हमारा शिव गौरी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फिर भी रेड एरर इसके नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा चेंज टू, यहाँ पर आपको मीनिंग मिलती है इस तरह से कुछ। यहाँ पर हमने सभी कैपिटल लेटर लिखे हैं, यहाँ पर स्मॉल लेटर भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको चेंज टू का ऑप्शन मिलता है कि इस मीनिंग को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा चेंज करने का ऑप्शन। अगर आपको किसी दूसरी मीनिंग पर अप्लाई करना है, जैसे कि हमारा ये कंप्यूटर है, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। इस कंप्यूटर की मीनिंग में आप कहीं भी इस तरह से क्लिक कर लें या फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से आएंगे स्पेलिंग पे, तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर की मीनिंग आ चुकी है। यहाँ पर आपको चेंज करने का भी ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ पर हमने ये कंप्यूटर की मीनिंग लिखी है जिसमें हमने ओ नहीं लगाया है। अगर आप आपको ये मीनिंग गलत लग रही है, ये मीनिंग चेंज करके लाना चाहते हैं, तो आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। सजेस्टेशन में भी आपको मीनिंग मिलती है कि आपको यहाँ से भी अगर कोई मीनिंग सही लग रही है, आपकी मीनिंग गलत है, तो आप यहाँ से सजेस्ट में जाकर उस मीनिंग को ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे कंप्यूटर को, इस तरह से क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा इग्नोर का ऑप्शन। जैसे कि हमारी शिव गौरी की मीनिंग सही थी, उसके बाद भी ये एरर दिखा रहा था, तो यहाँ से आप इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी मीनिंग सही है। तो इस पोजीशन में आप यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं कि मेरी मीनिंग सही है, ये रेड एरर हट जाए, इसके लिए आपको यहाँ से इग्नोर करना होगा। अभी हमारी कंप्यूटर की मीनिंग यहाँ पर रॉन्ग है, तो यहाँ से हम एक कंप्यूटर की मीनिंग को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से चेंज पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर की मीनिंग हमारी जो है चेंज हो चुकी है कुछ इस तरह से। इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर हमारी जो ये शिव गौरी की मीनिंग है, ये हमारी यहाँ पर सही है। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, फिर से स्पेलिंग एंड ग्रामर को ओपन करेंगे। शिव गौरी की मीनिंग हमारी यहाँ पर सही है, इसको हमको चेंज नहीं करना है, तो यहाँ से हम करेंगे इग्नोर। जैसे ही आप इग्नोर पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रेड एरर यहाँ से हट चुका है। अगर आपकी मीनिंग गलत है, आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ से उस मीनिंग पर क्लिक करके जो चेंज करके लाना है उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। अगर आपकी मीनिंग सही है, सिर्फ आपको उस मीनिंग से रेड एरर हटाना है, तो आप चेंज पर क्लिक करके उस एरर को हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी मीनिंग मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर है सरोसी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सरोसी। अब हमारा ये सरोसी सही लिखा हुआ है, यहाँ पर ये इसको रेड एरर दे रहा है, रॉन्ग दिखा रहा है। और यहाँ पर उन्नाव भी सही लिखा हुआ है, ये इसको भी रेड एरर दे रहा है, रॉन्ग दिखा रहा है। अगर आप इस मीनिंग को सिलेक्ट करके इसकी डिक्शनरी में ऐड करा देंगे, जो मीनिंग की डिक्शनरी है उसमें अगर आप ऐड करा देंगे तो ये इसका रेड एरर हटा देता है। तो आप ऐड भी करा सकते हैं, जैसे कि हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसका रेड एरर
हट चुका है, दोनों सरोसी का यहाँ से रेड एरर हट चुका है। अगर आप इसकी डिक्शनरी में ऐड करा देते हैं तो ये यहाँ से रेड एरर हट जाएगा। फिर से यहाँ से हम ऐड पर क्लिक कर देंगे इस तरह से, तो उन्नाव का भी इस तरह से हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इग्नोर ऑल का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आपकी 2 या 3 मीनिंग में रेड एरर है, यहाँ से अभी हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से कर लेंगे कंट्रोल जेड। इस तरह से हमने कर लिया। अब यहाँ पर सरोसी में आएंगे, हमने कंट्रोल जेड कर लिया, आप देख सकते हैं फिर से रेड एरर आ चुका है। इस पर हम इस तरह से क्लिक करेंगे, स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है इग्नोर ऑल का ऑप्शन। इग्नोर ऑल क्या होता है, जैसे कि ये भी सरोसी की मीनिंग सही है, ये भी सही है। जब एक ही वर्ड आप कई बार लिखते हैं और सभी वर्ड में रेड एरर आ रहा है, आपको एक ही बार में सबका रेड एरर हटाना है, तब आप इग्नोर ऑल पर क्लिक करके उस मीनिंग से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं सबका रेड एरर हटा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इग्नोर ऑल पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं सभी का रेड एरर हट चुका है। उसके बाद जैसे कि एड्रेस में रेड एरर आ रहा है, उन्नाव में आ रहा है, इन सभी का रेड एरर हटाना है तो आप चेंज ऑल पर क्लिक करके, जैसे कि एड्रेस की भी 2 मीनिंग लिखी हुई हैं, एक यहाँ पर लिखी हुई है और एक यहाँ पर लिख लेते हैं। इस तरह से हमने लिख लिया यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो इसमें भी रेड एरर आ रहा और इसमें भी यहाँ पर आ रहा है। अब जैसे कि हमने इस वाले एड्रेस पे क्लिक किया, स्पेलिंग पे आएंगे, यहाँ पर आपको एड्रेस के भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। सजेस्ट करेंगे कि अगर आपकी मीनिंग रॉन्ग है, आप यहाँ से कोई चेंज करना चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज पर क्लिक कर देंगे तो आपकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। उसके बाद अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, इन सभी का रेड एरर हटाना चाहते हैं, मीनिंग चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ से चेंज ऑल पर क्लिक करके आप सभी का जो है रेड एरर हटा सकते हैं। जितनी भी आपकी यहाँ पर मीनिंग दी हुई थी उन सभी का आप रेड एरर हटा सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको, जैसे कि हमने उन्नाव पर क्लिक कर लिया, स्पेलिंग पे आएंगे, यहाँ पर आपको सजेस्ट का ऑप्शन मिलता है कि उन्नाव से रिलेटेड आपको कई सारी मीनिंग यहाँ पर सजेस्ट करेगा कि आपको इनसे रिलेटेड, जैसे कि आपकी ये मीनिंग वो रेड एरर बता रहा, रॉन्ग बता रहा है, अगर आप यहाँ से कोई सजेस्ट में से कोई मीनिंग लेना चाहें कि आपको यहाँ से कोई मीनिंग लेनी है तो आप यहाँ से भी लेकर सजेस्ट कर सकते हैं, अपनी मीनिंग को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्लोज पर क्लिक करके आप क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मीनिंग को सही कर सकते हैं स्पेलिंग ऑप्शन की हेल्प से। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है रिसर्च ऑप्शन का यूज करके आप किसी भी वर्ड के कई वर्ड फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि टीचर लिखा हुआ है, इसको यहाँ से हम करेंगे सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ से रिसर्च पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप सर्च फॉर में देख सकते हैं कि जो भी हमने सिलेक्ट कर रखा है वो सर्च फॉर में आ चुका है। यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन मिलेगा, इसमें आकर आप ऑल रेफरेंस बुक पे क्लिक करेंगे तो इस टीचर से रिलेटेड यहाँ पर कई सारी मीनिंग आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ थ्रेसर पर इस तरह से क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने थ्रेसर पर क्लिक किया यहाँ पर कई सारी मीनिंग आ चुकी हैं टीचर से रिलेटेड। इसी तरह से जैसे कि आपको यहाँ से दूसरी मीनिंग से रिलेटेड फाइंड करना है तो यहाँ से जैसे कि हमने यूनिट को सिलेक्ट किया, रिसर्च पर इस तरह से क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से थ्रेसर्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यूनिट से रिलेटेड भी यहाँ पर कई सारी मीनिंग आ चुकी हैं, आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर एलिमेंट है, कंपोनेंट है, पार्ट है, पीसेस है, थिंग है, डिवीजन है, इस तरह से यूनिट से रिलेटेड भी यहाँ पर मीनिंग आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप सर्च में जिससे रिलेटेड आपको मीनिंग लानी हो वो डाल सकते हैं। यहाँ से आकर ऑल रेफरेंस बुक पे क्लिक करेंगे तो उस मीनिंग से रिलेटेड यहाँ पर कई सारी मीनिंग आ जाती हैं और यहाँ से थ्रेसर्स पे क्लिक करके भी आप इस तरह से कई सारी मीनिंग ला सकते हैं एक मीनिंग से रिलेटेड। इसी तरह से अगर आप जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट दिए हैं, इससे रिलेटेड हमको मीनिंग लानी है तो यहाँ से यूनिट को हटा देंगे इस तरह से
और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट और यहाँ से रिसर्च पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आकर कर लेंगे ऑल रेफरेंस बुक। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट से भी रिलेटेड यहाँ पर कई सारी मीनिंग आ चुकी हैं, जैसे कि स्कॉलर है, प्यूपिल है, स्कूल बॉय है, स्कूल गर्ल है, स्कूल चाइल्ड है, अंडर ग्रेजुएट है। इस तरह से कई सारी मीनिंग यहाँ पर आ चुकी हैं। थ्रेशर्स पे इस तरह से क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि एक मीनिंग से रिलेटेड कई सारी मीनिंग यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप रिसर्च और थ्रेशर्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, थ्रेशर्स। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या होता है, जैसे कि कोई मीनिंग है या कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, आपको किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो उसको आप सिलेक्ट करके ट्रांसलेट पे क्लिक करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपके सिस्टम में, आपके मॉनिटर में नेट कनेक्ट होना चाहिए, रिसर्च के लिए भी, थ्रेशर्स के लिए भी, ट्रांसलेट के लिए भी। उसके बाद यहाँ पर आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज पे क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कौन सी लैंग्वेज यूज कर रखी है। जो मीनिंग अभी हमने सर्च की थी वो किस लैंग्वेज में हमने सर्च की थी, कौन सी लैंग्वेज हमने ले रखी है, वो लैंग्वेज यहाँ पर आपको इस तरह से दिखा देगा। उसके बाद यहाँ से कर लेंगे ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको कमेंट्स मिल जाता है। कमेंट्स ग्रुप में आपको शो मार्कअप, न्यू कमेंट, एडिट कमेंट, डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कमेंट्स ग्रुप के ये सभी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो कमेंट पे क्लिक करके आप कोई भी टेक्स्ट में, किसी भी वर्ड में आपको किसी भी प्रकार का अगर कमेंट देना है, जैसे कि आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है उसमें आपको किसी भी प्रकार का कमेंट देना है, तब आप न्यू कमेंट पे क्लिक करके कमेंट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ श्री गौरी, जबकि यहाँ पर होना चाहिए शिव गौरी। तो आपको अगर यहाँ पर कमेंट देना है, आपने कोई प्रेजेंटेशन बना रखी है, उसमें कोई टॉपिक आपको सही नहीं लग रहा है, अगर आपको वहाँ पर कमेंट देना है तो इस तरह से इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आएंगे न्यू कमेंट पर, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कमेंट का बॉक्स ओपन हो चुका है। अब आप जो भी कमेंट यहाँ पर देना चाहें वो कमेंट आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है श्री गौरी और हमको यहाँ पर लिखना है शिव गौरी, तो यहाँ से लिखेंगे शिव गौरी। इस तरह से हमने यहाँ पर कमेंट दे दी। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, यहाँ पर हमको लिखना है सेंटर, ये भी कमेंट करना है कि यहाँ पर सेंटर भी होना चाहिए। तो यहाँ से आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसको यहाँ से पहले इस तरह से क्लिक करेंगे इस पर। उसके बाद यहाँ पर आएंगे न्यू कमेंट पर, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब आपको जो भी कमेंट देनी हो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से लिखा सेंटर, इस तरह से हमने लिख लिया सेंटर। उसके बाद अब जैसे कि आपको और भी देना है, अगली स्लाइड पर भी देना है, तो इस तरह से यहाँ पर आएंगे। या तो आप इस टेक्स्ट में कहीं भी इस तरह से क्लिक कर दीजिए या फिर इस टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आएंगे न्यू कमेंट में और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है DFA, आपको कोई और कोर्स का नेम देना है तो यहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं। या फिर जैसे कि यहाँ पर हमको बनाना है कैपिटल में DFA, तो यहाँ से हम कर लेंगे DFA। इस तरह से आप कमेंट दे सकते हैं। अगर आपको और भी देना है तो आप और भी दे सकते हैं। इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे DF, यहाँ पर लिख लेंगे DCA। इस तरह से अगर आपको कैपिटल में लिखना है तो आप इस तरह से दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, उसमें आपको कोई डाउट है, आप कमेंट देना चाहते हैं, तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और यहाँ से आपको न्यू कमेंट पे क्लिक करना होगा, तो न्यू कमेंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस तरह से आप कमेंट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है, आपको मिल जाएगा एडिट कमेंट। एडिट कमेंट से क्या होगा, जैसे कि हमने कमेंट पहले से दे दी है, अब इसमें आपको कुछ ऐड करना है, एडिट करना है। पहले से जो आपने उसमें दे दिया है कमेंट, उसमें कुछ एडिट करना है, तो उस कमेंट को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपने कमेंट दी है उसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे कमेंट पे और एडिट कमेंट पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
कमेंट जो हमने दिया था उसका डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब आपको जो भी एडिट करना हो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है शिव गौरी, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंप्यूटर। मान लेते हैं कि हमको कंप्यूटर जो है ऐड करना था, तो यहाँ से आप इस तरह से कमेंट को एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको प्रीवियस का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि इस पर हम इस तरह से क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक और कमेंट दे देते हैं। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे न्यू कमेंट पे और यहाँ पर CCC इस तरह से दे देंगे। 3 कमेंट हमने यहाँ पर दे दी। अब यहाँ पर फर्स्ट कमेंट पे इस तरह से क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको प्रीवियस का ऑप्शन मिलेगा और नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप फर्स्ट कमेंट पे हैं, आपको नेक्स्ट कमेंट पे जाना है, तो यहाँ से आप नेक्स्ट कमेंट पे क्लिक करके इस तरह से नेक्स्ट कमेंट पे जा सकते हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आपको प्रीवियस पहले की कमेंट पे जाना है, तो आप यहाँ से पहले की कमेंट पे भी जा सकते हैं। इस तरह से कुछ क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं प्रीवियस भी आ सकते हैं और नेक्स्ट भी यहाँ से जा सकते हैं। जितनी भी कमेंट हैं आप यहाँ से प्रीवियस और नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट की कमेंट पे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है शो मार्कअप। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 कमेंट दी है, अगर आपको यहाँ पर हाइड करना है कि कमेंट जो हमने दी है वो ना दिखें, तो शो मार्कअप पे क्लिक करके आप इस तरह से हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट में आपने कमेंट जो दी है वो हाइड हो चुकी हैं। अगर आपको शो कराना है कि इस टेक्स्ट में या इस प्रेजेंटेशन में कहाँ पर हमारी प्रेजेंटेशन में कमेंट दी हुई हैं, तो आप शो मार्कअप पे क्लिक करके उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं। अगर उनको हाइड करना है तो आप इस पर क्लिक करके कमेंट को हाइड भी कर सकते हैं। फिर से हम शो मार्कअप पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो कमेंट है वो इस तरह से यहाँ पर शो होने लगी हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है डिलीट का ऑप्शन। डिलीट पे इस तरह से क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 ऑप्शन है। एक है हमारा डिलीट का, दूसरा है डिलीट ऑल मार्कअप ऑन द करंट स्लाइड, यानी जिस स्लाइड पर आप हैं सिर्फ उस स्लाइड की आपकी जो आपकी कमेंट है वो डिलीट होगी, अदर स्लाइड की जो आपकी कमेंट है वो डिलीट नहीं होगी। उसके बाद है डिलीट ऑल मार्कअप इन दिस प्रेजेंटेशन, यानी जितनी भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, जितनी भी स्लाइड हैं, उसमें जितनी भी कमेंट होंगी, अगर आपको सभी को डिलीट करना है तो आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको एक ही स्लाइड की कमेंट डिलीट करनी है जितनी भी हैं, तो आप सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने जैसे कि 3 कमेंट हमने इस वाली स्लाइड पर दी है, इसमें से हमको तीनों कमेंट डिलीट नहीं करनी है, सिर्फ एक ही जो हमारी कमेंट है इसको डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे डिलीट में, इस वाली कमेंट पे इस तरह से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। डिलीट में आएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिलीट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो हमारी फर्स्ट वाली कमेंट सिलेक्ट थी सिर्फ वही यहाँ से डिलीट हुई है, बाकी की हमारी जो कमेंट हैं इस स्लाइड पर वो बनी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस स्लाइड पर जितनी कमेंट हैं सारी कमेंट डिलीट हो जाएं, उसके लिए आपको यहाँ से डिलीट ऑल मार्कअप ऑन द करंट स्लाइड पर क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड पर जितनी भी कमेंट थी वो सभी हमारी डिलीट हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ से कर लेते हैं Ctrl+Z। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है, अभी हमने यहाँ से किया था डिलीट ऑल मार्कअप ऑन द करंट स्लाइड, तो सिर्फ इस स्लाइड की कमेंट गई हैं और जो फर्स्ट स्लाइड है आप देख सकते हैं कि इस पर हमारी कमेंट बनी हुई हैं और सिर्फ इस वाली स्लाइड की जो कमेंट है वो डिलीट हुई हैं। यहाँ से हम Ctrl+Z करके बैक कर लेंगे तो ये हमारी इस स्लाइड की भी कमेंट आ चुकी हैं और फर्स्ट स्लाइड पर जो हमने कमेंट दी थी वो भी हमारी यहाँ पर हैं। अब हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट स्लाइड की कमेंट हैं ये भी डिलीट हो जाएं और जो हमारी ये वाली कमेंट है ये भी डिलीट हो जाएं, यानी कि जितनी भी प्रेजेंटेशन में कमेंट हैं सारी डिलीट हो जाएं। उसके लिए आपको डिलीट ऑल मार्कअप इन दिस प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से करेंगे यस। आप देख सकते हैं कि इसकी भी हमारी जो कमेंट थी डिलीट हो चुकी हैं और फर्स्ट स्लाइड की भी जो कमेंट थी वो भी डिलीट हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप कमेंट दे भी सकते हैं, कमेंट को एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं।
प्रीवियस से आप पहले की देख सकते हैं, नेक्स्ट से आगे की कमेंट देख सकते हैं और कमेंट को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कंपेयर का। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंपेयर का। कंपेयर क्या होता है, एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में आप कंपेयर करा सकते हैं। जैसे कि हमने ये एक फ़ाइल बना रखी है, इसको यहाँ से कर लेते हैं सेव। फाइल पे आएंगे और यहाँ से आएंगे सेव पर, यहाँ से कोई भी नेम दे देंगे, जैसे कि हमने यहाँ से दे दिया श्री गौरी, और यहाँ से डेस्कटॉप को चूज करेंगे और यहाँ से करेंगे सेव। उसके बाद इसको यहाँ से कर देंगे क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि श्री गौरी की जो हमारी ये फाइल है डेस्कटॉप पे ये यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद क्या करना है, इसकी एक कॉपी बनानी है। इसकी कॉपी बनाने के लिए आपको कंट्रोल को प्रेस करके रखना होगा और माउस के लेफ़्ट क्लिक से ऐसे खींचेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी कॉपी बन चुकी है। या फिर आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करना है कि ये जो हमारी कॉपी वाली प्रेजेंटेशन की फ़ाइल है इसको यहाँ से कर लेंगे ओपन। इस तरह से ओपन कर लेंगे और इस फाइल में कुछ ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी हमारी दोनों सेम थी, दोनों प्रेजेंटेशन सेम थी, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि श्री गौरी लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम कर देंगे शिव गौरी, यहाँ पर कर देंगे शिव गौरी, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट को हटाकर यहाँ पर हम कर देंगे सेंटर, इस तरह से। उसके बाद कंट्रोल एस करके इसको कर देंगे सेव। अब यहाँ से कर देंगे क्लोज। अब आपको क्या करना है कि जो आपकी पहले की फाइल थी इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आना है फाइल में, यहाँ से आपको दूसरी वाली जो फाइल है उसको ओपन करना है। तो यहाँ से आपको पहले क्या करना है, फाइल बाद में ओपन करेंगे, पहले इस वाली फ़ाइल को ओपन कर लेंगे पहले की। उसके बाद आपको आना है यहाँ से रिव्यू में और कंपेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो कॉपी वाली फ़ाइल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हमने डेस्कटॉप पर सेव की थी, डेस्कटॉप को चूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री गौरी कॉपी यहाँ पर आ रही है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मर्ज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से कर देंगे मर्ज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी दोनों फाइल आ चुकी हैं, दोनों में कंपेयर क्या है, अलग क्या है, यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि हमने सेकंड वाली फाइल में क्या चेंजेस की थी वो यहाँ पर आ रहा है। आप देख सकते हैं ऑल चेंजेस टू टाइटल, यहाँ पर इंसर्टेड शिव गौरी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमने चेंजिंग की थी आप देख सकते हैं श्री गौरी पहले से लिखा था, शिव गौरी हमने बाद में लिखा था, तो वो यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से डिलीटेड यहाँ पर लिखा हुआ है श्री गौरी शिव गौरी कंप्यूटर, तो यहाँ पर हमने डिलीटेड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हमने चेंजेस की थी वो यहाँ पर आपकी आ चुकी है। कुछ इस तरह से जो भी आप चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर आपकी आ जाएगी। आपने कई चेंजेस की है, हर स्लाइड पर चेंजेस की है, आपको उन को देखना है कि आपने कहाँ कहाँ पर चेंजेस की है। तो आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट की चेंजेस देख सकते हैं, प्रीवियस पर क्लिक करके प्रीवियस की चेंजेस देख सकते हैं अगर आपने कई स्लाइड पर चेंजेस की है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिवीविंग पेन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप इस पेन को क्लोज भी कर सकते हैं, फिर से क्लिक करेंगे तो आप ओपन भी कर सकते हैं। जब ये आपका क्लोज हो जाता है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपने क्या इंसर्ट किया है, क्या डिलीट किया है, क्या चेंजेस की है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं और इसको ओपन करके भी यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रिजेक्ट का। रिजेक्ट में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा रिजेक्ट चेंज। अगर आपने हर स्लाइड पे कई सारी चेंजेस दिए हैं, अगर आप उनको रिजेक्ट करना चाहें तो यहाँ से आप रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस पर दिया है तो इसको यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और इस पर आकर आप रिजेक्ट चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रिजेक्ट ऑल चेंजेस टू द करेंट स्लाइड। अगर इसी स्लाइड पर जो ये आपकी स्लाइड है इसी पे 2-3 चेंजेस हैं, आपको सभी को एक साथ रिजेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करके
उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कई स्लाइडों पर चेंजेस किए हैं उनको आपको एक साथ यहाँ से रिजेक्ट करना है तो आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके एक साथ सभी चेंजेस को रिजेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन से क्या होता है, सिर्फ एक स्लाइड के जितने भी चेंजेस हैं सभी आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। एक स्लाइड पे अगर 2 या 3 चेंजेस हैं, सिर्फ एक चेंजेस को आपको रिजेक्ट करना है तो उसको सिलेक्ट करके आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है एक्सेप्ट चेंज। अगर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है तो आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने एक स्लाइड पे कई सारे जो आपके चेंजेस थे उनको रिजेक्ट कर दिया है तो आप एक साथ उनको यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस टू द प्रेजेंटेशन। आपने कई जितनी भी स्लाइडों पे प्रेजेंटेशन बनाई थी सब पे आपने चेंजेस किए थे, सबको आपने रिजेक्ट कर दिया है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप एक साथ उन सभी रिजेक्ट को एक्सेप्ट करा सकते हैं। जैसे कि ये हमारा यहाँ पर है, इस पर क्लिक करके यहाँ से हम आएंगे रिजेक्ट पे और यहाँ से जैसे ही रिजेक्ट चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ से रिजेक्ट, यहाँ पर रिजेक्ट में आएंगे, चेंजेस पे क्लिक करेंगे, फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सभी हमारे जो हैं यहाँ से रिजेक्ट हो चुके हैं। अब हमको अगर एक्सेप्ट कराना है तो एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करेंगे, फिर से आप देख सकते हैं आ चुका है, इस तरह से टिक लग चुका है। फिर से इस पर क्लिक करेंगे, फिर से हमारा यहाँ पर चेंजेस जो है आ जाएगा। अगर आपको एक साथ हटाना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक साथ हमारे सभी हट चुके हैं। एक्सेप्ट पे आकर एक साथ इस स्लाइड में जितने भी चेंजेस हम एक्सेप्ट करा सकते हैं। अगर आपको हर स्लाइड में आपने चेंजेस की है एक साथ हटाना है तो रिजेक्ट में आकर थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको एक्सेप्ट कराना है तो इस थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके आप एक साथ एक्सेप्ट करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंड रिव्यू है, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही और यहाँ से जैसे ही यस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि रिव्यूइंग पेन जो था वो भी हट चुका है और जितने भी ऑप्शन थे सभी हमारे हाइड हो चुके हैं, सभी हट चुके हैं। तो इस तरह से आप एंड रिव्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा रिव्यू टैब समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।